आज हम बात कर रहे हैं बायोकॉन की। बायोकॉन एक फार्मा कंपनी है जो आप सब जानते हैं, ठीक है। और मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जो अभी की प्राइस है वो बहुत सही लग रही है और मेरे मुंह में उस प्राइस को देखकर बहुत सारा पानी आ रहा है, ठीक है। अब मैं जब चार्ट को देखता हूँ तो मुझे पता है कि ये शेयर और भी गिरेगा, तो मैं क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ या मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्या होता है कि एक तो होता है चार्ट, जो मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है ना मुझे, ठीक है। और ना ही ज़्यादा मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। मगर जब प्राइस वैल्यू आती है ना, तो मेरे अंदर का जानवर जागना शुरू हो जाता है प्राइस वैल्यू को देखकर। मतलब लगता है कि यार बॉस, इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। अब मैं बायोकॉन के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ कि बायोकॉन फार्मा कंपनी क्या करती है। कॉर्निकल डिजीज होती है उसके बारे में, क्या उसकी दवाइयाँ बनाती है। कॉर्निकल डिजीज यानी दीर्घकालिक बीमारियाँ। अब इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ बनाती है, मगर मेन जो एक आपको बताता हूँ, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। कॉर्निकल डिजीज मतलब दीर्घकालिक, जो लंबे समय तक जो बीमारियाँ चलती है। अब अगर उसको भी सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये बीपी और शुगर की दवाइयाँ बनाती है। अब आप सोचिए, बीपी और शुगर अगर आप देखने जाएंगे ना, ठीक है, तो आपके घर में ही आपको या तो बीपी का पेशेंट मिल जाएगा या शुगर का पेशेंट मिल जाएगा, और आपको पता है उनकी दवाइयाँ किस हिसाब से चलती है। तो आप सोचिए कि आप खुद बायोकॉन के पेशेंट को अपने घर में लेकर बैठे हो, तो सबसे पहली बात तो आप खुद मतलब इसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो या वो कर रहे हो। उसके बाद में 120 कंट्री, 120 कंट्री किसे कहते हैं, 120 कंट्री में इसमें इसका व्यापार चलता है। और पूरा यूएस, यूरोप, सब कुछ ये कवर करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनके बारे में ये काम करते हैं और इनका करते हैं, वो सारा मैंने वीडियो में डाल रखा है और अपने तरफ से बता रखा है। अब मैं आता हूँ सितंबर तिमाही में। सितंबर तिमाही में इन्होंने 987 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। अब सोचिए, 987 करोड़ रुपए का लाभ कमाया सितंबर तिमाही में, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना ही अच्छा शेयर है तो ये नीचे क्यों चल रहा है, ठीक है। क्या होता है, यूएस एफडीए करके एक बनाया हुआ है यूएस वालों ने। वो क्या है, आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और कुछ ऑब्जेक्शन डालते हैं। ऑब्जेक्शन वो फार्मा कंपनी को सही करने होते हैं, उसके बाद में वो वापस अप्लाई करते हैं, फिर उनकी दवाइयाँ बाहर बिकती है, ठीक है। दवाई बाहर बिकने के लिए यूएस एफडीए की वगैरह। तो अभी क्या इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ रखे हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्जेक्शन आते रहते हैं। यूएस एफडीए उनका भी अपना काम करने का एक तरीका है, वो उस पर अपन कभी और बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये है, तो क्या है कि अब आप सोचिए, 275 रुपये में आपको एक ऐसी कंपनी मिल रही है, फार्मा कंपनी, छोटी मोटी कंपनी नहीं, जिसका प्रोडक्ट आपके घर में खुद कोई ना कोई यूज कर रहा है। आप इंडिया की पॉपुलेशन ले लीजिए, बीपी शुगर को दिमाग में रख लीजिए, और यूएस, यूरोप, 120 कंट्री में इसका सप्लाई है या इसकी बिजनेस है, ठीक है। अब आप ही सोचिए, अपने दिमाग में रखिए कि इस शेयर को 275 रुपये में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बताने की, ठीक है। फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ। अगर मैं चार्ट को देखूंगा तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा बायोकॉन को, मगर जब मैं प्राइस वैल्यू को देखूंगा तो मेरे मुंह में पानी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको आंसर करूंगा, ठीक है। ये मेरा काम है मुझे, ठीक है। धन्यवाद।